नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम भारतीय विद्युत अधिनियम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल की एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको 10 से लेकर 20 एक वीडियो में लगभग 15-20 आईई रूल आपको मिलने वाले हैं। देखो, आप अगर डेली आईई रूल को पढ़ने लगे तो आपको याद नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैं आपको लगभग 15 से लेकर 20 आईई रूल यहाँ पर क्या करेंगे, डेली कंप्लीट करेंगे। तो आपके आने वाले लगभग 10 डेज में ये रूल्स क्या हो जाएंगे, पूरे फिनिश हो जाएंगे। आपको क्या करना है, डेली 15 से लेकर 20 रूल्स याद करने हैं और 15 से लेकर 20 तक ही क्या करने हैं, रिवीजन करने हैं। पिछली रिवीजन करनी है, नेक्स्ट आपको लर्न करने हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। तो आप चलिए हम चलते हैं अपने आई रूल की तरफ। देखो, यहाँ पर हम पहला आई रूल हम पढ़ लेते हैं। पहला आई रूल मैं आपको अच्छे से यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ कि जो पहला आई रूल है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर पहला आई रूल हमारा हो जाएगा आई ई रूल फर्स्ट। ये रिलेटेड है छोटे शीर्षक और प्रारंभ सूत्रपात से संबंधित। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट से रिलेटेड है। तो आई होप आपको यहाँ पर रूल का जो मैं लेकर आया हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अब हम चलते हैं दूसरे रूल्स की तरफ। दूसरा रूल्स हमारा है परिभाषाओं से संबंधित, रिलेटेड टू डेफिनेशन। देखो, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही यहाँ पर कवर कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में एक लैंग्वेज से पढ़ने में जाने में दिक्कत होती है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमारा है, रूल नंबर 3 है प्राधिकार से संबंधित, रिलेटेड टू ऑथोराइजेशन। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, रूल नंबर 2 रिलेटेड टू डेफिनेशन और रूल नंबर 3 रिलेटेड टू ऑथोराइजेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। ये रूल नंबर यहाँ से इंस्पेक्टर के लिए क्या है, रूल नंबर है। अब यहाँ पर रूल नंबर 4 है हमारा, इसमें कहा गया है, रूल नंबर 4 में क्या कहा गया है, ये किससे रिलेटेड है, निरीक्षणकर्ताओं की योग्यताओं से संबंधित है। जो हमारा इंस्पेक्टर है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रूल नंबर 4 में बताया गया है। रूल नंबर 4A में क्या है, निरीक्षणकर्ताओं की सहायता प्राप्त प्रदान करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। जो हमारे इंस्पेक्टर होते हैं उनकी सहायता के लिए कौन कौन से ऑफिसर यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे उससे संबंधित है। इसमें इंग्लिश में कहा गया है, रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स टू असिस्ट द इंस्पेक्टर। ठीक है, रूल नंबर 4B। रूल नंबर 4B क्या है, निरीक्षणकर्ताओं की सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। ये भी किससे संबंधित है, जो निरीक्षणकर्ता होते हैं उनकी सहायता प्रदान करने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है, 4A और 4B। जबकि 4 किससे है, इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। तो चलिए हम चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। दोस्तों रूल नंबर यहाँ पर 5 आपका हो जाएगा, रूल नंबर 5 आई रूल 5 निरीक्षण और प्रवेश से संबंधित है। किस से संबंधित है, रिलेटेड टू एंट्री एंड इंस्पेक्शन। एंट्री एंड इंस्पेक्शन से रूल नंबर 5 हमारा रिलेटेड है। रूल नंबर 6 हमारा क्या है, इसमें बताया गया है, रूल नंबर 6 में अपील या प्रार्थना से संबंधित, रिलेटेड टू अपील। जो हम अपील करते हैं वो किस में दी गई है, रूल नंबर 6 में यहाँ पर दी गई है। तो अगला हमारा रूल नंबर 7 हो जाएगा, ये है रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ फीस। अमाउंट ऑफ फीस का मतलब फीस की धनराशि से रिलेटेड है। रूल नंबर 8वां हमारा हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 क्या है, आई रूल 8 विवाद की स्थिति में शुल्क वसूली की घटना से संबंधित, रिलेटेड टू इंसिडेंस ऑफ फीस रिकवरेबल इन द केसेस ऑफ डिस्प्यूट। जहाँ पर विवाद होगा उसकी शुल्क किस प्रकार वसूल जाएगी उससे रिलेटेड है रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 9 हमारा हो जाएगा अभिलेख प्रस्तुत करने से संबंधित, रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड। यदि आपको रिकॉर्ड सबमिट करने हैं तो किससे, कौन सा रूल पालन किया जाएगा, रूल नंबर 9। और जब कभी विवाद होगा तो जो शुल्क वसूल की जाएगी वो रूल नंबर 8 से है। और जब हमारा कहीं पर फीस की धनराशि से संबंधित कौन सा है, रूल नंबर 7 है। अब हम चलते हैं हमारा किसकी तरफ, रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर हमारा 10 हो जाएगा, इसमें कहा गया है ग्राहक की सूची से संबंधित है, रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ कंज्यूमर की जो लिस्ट है उससे रूल नंबर हमारा कौन सा रिलेटेड है, रूल नंबर 10 हमारा रिलेटेड है ग्राहकों की सूची से संबंधित। अब हम चलते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। रूल नंबर हमारा 11 हो जाता है,
देखते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, अच्छे से यहाँ पर पढ़ते हैं। रूल नंबर 11, तो रूल नंबर हमारा 11 यहाँ पर देखते हैं क्या है 11, किससे रिलेटेड है 11, लाइसेंस के लिए आवेदन से संबंधित है। जो लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन हम सेंड करते हैं उससे रिलेटेड रूल नंबर 11। रूल नंबर 12 हमारा सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मानचित्र और प्रारूप यानी कि मसौदा लाइसेंस की प्रतियों से संबंधित है। रिलेटेड टू कॉपीज ऑफ मैप्स एंड ड्राफ्ट लाइसेंस फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। देखो, आपको जहाँ भी कहीं हिंदी में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसको इंग्लिश में यहाँ पर कर सकते हैं लर्न। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल नंबर किसकी तरफ, 13 की तरफ। रूल नंबर 13 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, आप देख सकते हैं रूल नंबर, तो रूल नंबर यहाँ पर 13 क्या है, प्रारूप ड्राफ्ट लाइसेंस की सामग्री से संबंधित है। रिलेटेड टू कंटेंट ऑफ ड्राफ्ट लाइसेंस। रूल नंबर 14 हमारा किससे संबंधित है, प्रारूप या ड्राफ्ट लाइसेंस के फॉर्म से संबंधित है। 13 ड्राफ्ट लाइसेंस की सामग्री से, जबकि 14 ड्राफ्ट लाइसेंस के फॉर्म से संबंधित है। रूल नंबर 15 आवेदन से संबंधित और सामग्री के विज्ञापन से संबंधित है। रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड कंटेंट देयर ऑफ। ठीक है, तो रूल नंबर 15 आवेदन से संबंधित जो सामग्री होगी उससे रिलेटेड है, और रूल नंबर 14 आवेदन जो ड्राफ्ट होगा उसके लाइसेंस फॉर्म से, और रूल नंबर 13 लाइसेंस की सामग्री से। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल नंबर 16 की तरफ। रूल नंबर हमारा 16 यहाँ पर हो जाएगा IE रूल 16 ड्राफ्ट लाइसेंस में संशोधन से संबंधित है, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ ड्राफ्ट से, ड्राफ्ट लाइसेंस से संबंधित है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 17 की तरफ। स्थानीय पूछताछ से संबंधित है रूल नंबर 17, लोकल इंक्वायरीज से रिलेटेड है। रूल नंबर 18 किससे रिलेटेड है, रूल नंबर 18 ड्राफ्ट लाइसेंस की स्वीकृति से संबंधित है। रिलेटेड टू अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट लाइसेंस। रूल नंबर 19 जो है हमारा, ये किससे रिलेटेड है, लाइसेंस स्वीकार करने की अधिसूचना से संबंधित है। तो रूल नंबर हमारा 20 क्या है दोस्तों, लाइसेंस के प्रारंभ होने की तिथि से संबंधित है। रूल नंबर 21 जो है हमारा नक्शा जमा करने से संबंधित है। अगला हम रूल चलते हैं रूल नंबर 22 की तरफ। रूल नंबर 22 हमारा है मुद्रित प्रति जमा करने से संबंधित है। रिलेटेड टू डिपॉजिट ऑफ प्रिंटेड कॉपीज। रूल नंबर 23 देखते हैं हम क्या है, कुछ मामलों में राज्य सरकार की लिखित समिति के आवेदन से संबंधित है। तो आज की इस वीडियो में हम 23 रूल्स क्या कर चुके हैं, यहाँ पर 23 IE रूल कवर कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इस वीडियो की जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ सभी प्रकार की PDF, वहाँ पर आप ज्वाइन करके उसको डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप 2-3 बार रीड करेंगे, और हम डेली लगभग 20 से अबव क्या करेंगे, IE रूल यहाँ पर डेली कवर करेंगे। तो आपका मुझे लग रहा है अगले 10 डेज में क्या हो जाएगा, सभी के सभी हमें IE रूल कवर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 IE रूल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।